कुछ दिन पहले जो लोग वायर और केबल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए थे उनको बिजली का झटका बहुत तेजी से लगा। और ये लास्ट थर्सडे की बात है, कुछ दिन पहले वाली, जब वायर और केबल शेयर में भैया जबरदस्त गिरावट हुई। ये गिरावट कब हुई? जब पता चला अल्ट्राटेक सीमेंट वाले तार लेकर घूम रहे हैं करंट लगाने को। तो क्या बम फूटा? अब समझ जाओ, अब हम आ रहे हैं तुम्हें टक्कर देने। जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट ने 26 फरवरी को अनाउंस किया कि वो एंट्री लेने वाले हैं वायर और केबल इंडस्ट्री में। अब इस न्यूज से झटका लग गया। तो कहोगे क्यों? भूल गए आप एशियन पेंट को? बिरला ऑप्स, आदित्य बिरला ग्रुप ने लास्ट ईयर पेंट इंडस्ट्री में एंट्री लेकर पेंट स्पेस में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ला दिया और एशियन पेंट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहा है। और एशियन पेंट में आपको क्या हुआ? लगातार गिरावट देखने को मिली और लास्ट 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी काफी खराब देखने को मिले। रीजन क्या था? कंपटीशन। क्योंकि एक्चुअली अल्ट्राटेक इस तरीके से फैला हुआ है ना कि डर लगना वाजिब है। अब ये तो हर बार की कहानी है कि जब भी कोई बड़ा लीडर मार्केट में एंट्री करता है तो उस इंडस्ट्री में पूरी तरीके से भय, डर का माहौल आ जाता है। जियो का पता ही होगा आपको, कैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाहाकार मचा दिया था। और यही किया बिरला ऑप्स ने। और अब वही कहानी रिपीट होने जा रही है। और जैसे ही ये न्यूज आउट होती है उस दिन पॉलीकैब 19%, हेवल्स 7%, आरआर केबल 13%, किया इंडस्ट्री 21%, फिनोलिक्स 6%, सब नीचे क्लीन बोल्ड। इन्वेस्टर को एक दिन में अराउंड 25,000 करोड़ का लॉस। अगर आज की डेट में बात करें तो इन शेयर ने थोड़ी रिकवरी दिखाई है, जैसे कि आई उस दिन के गिरावट के बाद से 6% ऊपर है। यानी मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। आरआर केबल मामूली सा 1.5% की रिकवरी में, हेवल्स ने कुछ रिकवरी नहीं दी, वहीं पॉलीकैब में लगभग 7% की रिकवरी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सबका डाउन। तो अल्ट्राटेक 1800 करोड़ के कैपेक्स के साथ वायर और केबल इंडस्ट्री में हाहाकार मचाने को तैयार है। तो आखिर क्यों आ रहा है अल्ट्राटेक इस एरिया में और बाकी कंपनी का क्या होगा, इसी को समझना है। ठीक है ना? तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पर महा धमाका ऑफर होली का 25% का डिस्काउंट हमारी 10 मार्च की मास्टर क्लास पे है, जहां पे इस गिरावट में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म कैसे मौका मिलेगा, पोजिशनल कैसे मौका मिलेगा, इंट्राडे, स्विंग, सबको कवर करेंगे। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, सीट बुक कर लीजिए, सीट लिमिटेड है। और ऐसा गोल्डन मौका मिलेगा नहीं दोस्त, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जहां पे आपने देखा पिछले 3 दिन में ही मार्केट सिर्फ थोड़ा सा चमका यानी ऊपर गया तो स्टॉक 10-10, 20-20% ऊपर गए। तो दोस्त, ये अगर आपने सीख लिया तो नुकसान बहुत आराम से कवर कर सकते हो। तो वायर और केबल इंडस्ट्री में 2018-19 में 13% के अराउंड तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली और साथ ही अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ की अपेक्षा है। अब इसी चीज का फायदा बिरला ग्रुप ने उठाया। अल्ट्राटेक अपना पहला प्लांट बारूच यानी गुजरात में लेकर आने वाला है। 1800 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ दिसंबर 2026 तक ये प्लांट चालू हो जाएगा। ठीक है? और दूसरों को करंट लगाएगा। और साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि W&C यानी वायर एंड केबल इंडस्ट्री में एंट्री करके हम कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो कलर, वायर एंड केबल, सीमेंट आप सब समझ पाओगे। ठीक है? क्योंकि हमारा विजन है कस्टमर को कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंड टू एंड सर्विस देना। ये इनका एक्सपेंशन प्लान है और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन बिजनेस को कैप्चर करने वाले हैं। और यही कारण है कि इन्होंने पेंट के बिजनेस में भी एंट्री ली। और सिर्फ एंट्री ही नहीं ली बल्कि पेंट इंडस्ट्री में काफी डिस्ट्रप्शन ला के रख दिया। लास्ट ईयर ग्रासिम इंडस्ट्री ने बिरला ऑप्स के साथ पेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली थी विद 10,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका असर एशियन पेंट के बिजनेस पे देखने को मिला। बढ़ते कंपटीशन के कारण एशियन पेंट लगातार गिर रहा है और साथ ही एशियन पेंट के नंबर्स में भी गिरावट हुई। क्यों हुई? जैसे ही मार्केट शेयर घटेगा तो इनकम घटेगी ना। जैसे टाटा मोटर मार्केट शेयर टूटा, ईवी का गिरा, बस वैसे ही। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि एशियन पेंट के रिजल्ट पर भी काफी असर पड़ा। सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट काफी चिंताजनक रहे। ठीक है ना? एशियन पेंट का रेवेन्यू 6% से गिरा थर्ड क्वार्टर में और प्रॉफिट में भी 22 से 23% की गिरावट देखने को मिली सेकंड क्वार्टर में। एशियन पेंट में भी गिरावट जो प्रॉफिट में थी वो 42% के अराउंड की थी।
इसका सीधा मतलब क्या है कि बिरला ऑप्स के आने के बाद इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया, और पेंट इंडस्ट्री को बताने का मकसद है कि तभी आप WNC को समझ पाओगे। लास्ट ईयर अराउंड इसी टाइम की बात है कि जब CISA गोल्डमैन सैक्स ने एशियन पेंट को डाउनग्रेड किया था, जब बिरला ऑप्स लॉन्च हुआ था। अब अल्ट्राटेक वायर और केबल स्पेस में एंट्री आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन होगा, जिसकी हमको एक झलक देखने को मिल गई। सारे शेयर भैया लेट गए जमीन पर। बहुत सारे ब्रोकर का कहना है कि थ्रेट रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा है, प्लांट जब चालू होने पे आएगा तो ये थ्रेट और तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल WNC इंडस्ट्री में कोई भी प्लेयर पूरी तरीके से इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर रहा है। पॉलीकेब का 18.1% का मार्केट शेयर, KEI का 8.5%, हेवल्स का 7.9%, RR केबल का 5.2%, फिनोलेक्स का 5.9%, बाकी 28.5% दूसरे ऑर्गेनाइज प्लेयर और 26 अनऑर्गेनाइज प्लेयर है। तो कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में क्या हुआ, पूरा बटा हुआ है, तो डोमिनेट कोई नहीं कर पा रहा है। तो इनका क्या प्लान है? डोमिनेट करने का मौका है, राइट। सो अब बेनिफिट की कहानी क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि केबल एंड वायर सेगमेंट में 70 to 76% कॉस्ट रॉ मटेरियल में लगता है। रॉ मटेरियल क्या है? कॉपर और एल्युमिनियम। तो बिरला ग्रुप ऑलरेडी कॉपर एल्युमिनियम सेगमेंट में है। कैसे? हिंडाल्को। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल घर का, तो कॉस्टिंग सही होगी, दूसरों को कॉस्टिंग पड़ती है, तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिरला किससे लेगा? इन्हीं से लेगा ना। तो दूसरों से सस्ता मिलेगा तो मार्जिन में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कमेंट में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त। साथ में अल्ट्राटेक को अपनी रियल एस्टेट में डेवलपर्स के साथ कनेक्शन का फायदा मिलेगा। पूरा अल्ट्राटेक छाया हुआ है, तो रियल एस्टेट में क्या होगा? भैया तार हमारा लगाओ, पेंट हमारा लगाओ, राइट। हम तुमको एक कॉम्बो ऑफर देते हैं। तो अल्ट्राटेक के सीमेंट बिजनेस से इनका रियल एस्टेट बिल्डर के साथ ऑलरेडी अच्छा खासा कनेक्शन, और रियल एस्टेट डेवलपर को भी वायर केबल की यूज। तो इससे ये सेगमेंट में इजी एंट्री इनके लिए भैया कहेगा आओ, तुम आओ, आसानी से आओ। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो WNC सेगमेंट से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने का टारगेट रख रही है, जो कि अराउंड 7 से 8% और कहीं से कम नहीं है स्टार्टिंग में दोस्त, क्योंकि अल्ट्राटेक ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेयर है इंडियन मार्केट में। और अल्ट्राटेक को डेफिनेटली उसके कनेक्शन का और रेपुटेशन का, सिर्फ कनेक्शन नहीं, रेपुटेशन का भी फायदा मिलेगा नए बिजनेस में, जो कि आपके सामने अगेन पेंट का बिजनेस को फायदा मिल रहा है, ये आपको पता है। बट न्यू बिजनेस है तो प्रॉब्लम आएगी, जस्ट बिकॉज अल्ट्राटेक ऑलरेडी बड़ा प्लेयर है। इसका मतलब नहीं है कि रास्ता मक्खन है, क्योंकि देखिए कस्टमर को क्या चाहिए? कलर भी ला रहे हो तो क्वालिटी लाओ, तार भी ला रहे हो क्वालिटी लाओ, ये कभी मत भूलना। कुछ ब्रोकर्स का मानना है कि केबल और वायर में काफी सारे कस्टमर ने काफी अप्रूवल लेना पड़ता है, तो सेंसिटिव हो गया ना, तो जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छा, अप्रूवल के चांसेस, अगर नहीं तो रिजेक्ट के चांसेस। बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्री है जहां यूज होता है, जैसे रेलवे, ऑयल एंड गैस, सोलर, इनको भी अप्रूवल लेना तो यानी मुश्किल भी और टाइम कंज्यूमिंग भी। करंट में जो नेट डेट है वो अराउंड 16,200 करोड़ का है कंपनी पे। अब कंपनी 1,800 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे फ्री कैश फ्लो 13% से डाउन हो जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर में ग्रासिम, राइट। तो अब देखिए रिस्क हर बिजनेस स्टार्ट करने में होता है, बेनिफिट भी होता है। तो यानी मैनेजमेंट की सोच बहुत मायने रखती है। एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन से ज़्यादा डिफिकल्ट सर्विस, राइट। यानी हम चैलेंज को फेस करते हुए कैसे पूरा इस इकोसिस्टम का फायदा लेंगे, यानी उनका फोकस क्या है? ये पूरा इकोसिस्टम हमारे कब्जे में कर लो, पूरा बल्क डील दो, और इधर नहीं तो इधर से कमा लो, उधर नहीं तो इधर से कमा लो, किसी न किसी को फायदा देते रहो, राइट। सो अब हम इस बार इन कंपनी पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये क्या प्लान कर रही हैं। तो पॉलीकैब ने 2024 में 850 करोड़ का कैपेक्स किया था, और अभी भी 1,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान कर रही हैं। वहीं नेक्स्ट 5 साल में 6,000 से 8,000 करोड़ के कैपेक्स का प्लान है। हेवल्स ने भी अराउंड 2,000 करोड़ का 2020-24 में कैपेक्स किया था। 2026-27 में 800-900 करोड़ के कैपेक्स का प्लान है। KI इंडस्ट्री 1100 से 1,200 करोड़ अराउंड 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में की थी, और 1700 से 18 करोड़ की फंडिंग जो है सानंद गुजरात के एक प्लांट में कर रही है। अराउंड सारी जो इंडस्ट्री में कंपनी है अपने ग्रोथ के लिए अच्छा खासा पैसा लगा रही है। तो रास्ता आसान नहीं रहेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अपने बुद्धि और दिमाग से इस कंपटीशन को जीतती है।
बट डर तो बिल्कुल है। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर आपको एशियन पेंट से सीख लेते हुए यहाँ पे अपने वॉल्यूम को कहीं न कहीं हल्का रखना पड़ेगा। मैं काटने नहीं बोल रहा, बट हल्का रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी ऊपर-नीचे रिज़ल्ट आए तो कहीं एशियन पेंट वाली कहानी दूसरे कंपनी के शेयर पर ना हो जाए। और इसीलिए कई म्यूचुअल फंड हाउस ने धीरे-धीरे कटौती भी, तो आपको म्यूचुअल फंड हाउस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से अपनी पोज़ीशन को वायर एंड केबल में मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी सीख मिल चुकी है एशियन पेंट के बाद, राइट? तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ हमारा पूरा फोकस है, ये किस तरीके से जाते हैं। एक लर्निंग हमें ऑलरेडी इनके कलर प्रिंट से मिल चुकी है, तो वायर एंड केबल पे खतरा तो बिल्कुल मंडरा रहा है दोस्त। तो ये है कहानी, नज़र रखते रहिए और फॉलो करते रहिए।